मेरे घर में औलाद नहीं थी। मेरी सास इसी के पास मुझे लेके गई थी कि हमें बेटा चाहिए। अपनी मुरीद औरतों का सोना हड़प करने और उनकी इज्जतें लूटने वाला जाली पीर पकड़ा गया। औरतों की वीडियोस बना लेता और फिर इन्हें ब्लैकमेल करता। जानिए सफाक जाली पीर की पूरी कहानी इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मेरे साथ मेज़बान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? तनवीर शाह जी। क्या कहते हैं, क्या वाक़या हुआ था? बस सर लालच में आ गए, अच्छा। हमसे गलती भी हुई, पैसे भी लिए, जेवर भी लिए। अच्छा। 3-4 बार गए, पैसे भी लेते रहे, जेवर भी लेते रहे। और कितने पैसे और कितना जेवर लिया आपने? तकरीबन 4-5 तोले जेवर है जी, 4.5-5 लाख रुपया था जी, जो पुलिस ने रिकवर करके उनको दे दिया है। तो आपने उनकी इज्जतों पर भी हाथ साफ किया? सर बस जाती होगी, हम माफ़ी की तलबगार हैं, हमें खुदा के वास्ते माफ़ किया जाए। अच्छा, आप ये कितने अरसे से ये काम कर रहे थे? सर बस ये 1 साल हुआ है जी। आपके ये दोनों बेटे हैं? जी दोनों बेटे हैं जी। ये भी साथ मुलव्वस हैं? सर बड़ा बेटा अक्सर मेरे पास बैठा रहता था, छोटे बेटे कितना अरसा हो गया आपको पीरी मुरीदी करते हुए? बेटे 1 साल हो गया। कि आपने वीडियोस बनाई और उनको धमकियां दी कि आपको जान से मार देंगे अगर आपने, ये खौफ आया आपको? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी वीडियो नहीं है, ना कोई ऐसी तस्वीरें हैं। अच्छा। हाँ जी, बस जो किया है इकरार कर रहा हूँ, जाती हुई है, पैसे लिए हैं, जेवर लिए हैं, जो पुलिस ने पैसे और जेवर रिकवर करके मुझे मुदैया को दे दिए हैं। यानी जितने भी आप पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं आप उनको कबूल करते हैं? दुरुस्त है जी, कबूल करता हूँ। मज़ीद बात करेंगे जो विक्टिम है उससे भी कि वो क्या कहता है। किस तरह से आपके साथ ये वाक़या पेश आया? जी मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, तो मेरे घर में औलाद नहीं थी। तो मेरी सास इसी के पास मुझे लेके गई थी कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा तो वो भी हमें बेटा चाहिए। उसे मुझे तवीज़ दे दिया, तो मेरी सास को सब कुछ पता था। तो मैं चली गई, उसने मुझे बोला कि तुम्हारा काम हो जाएगा और कस्तूरी पे काम करना पड़ेगा, 8 लाख दोगी तो तुम्हारा काम होगा। मैंने कहा नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उसने बोला, मेरी सास के सामने बोला, मेरी सास ने कहा कि तुम्हें देने पड़ेंगे, मेरा बेटा कमाता किस लिए अगर तुमने देने नहीं है तो मैंने उसे दे दिए। उसने बोला कि बेटा एक तरीके से होगा, जेवर लगेगा। तो मैंने बोला अभी कितना? उसने कहा 8 तोले जेवर लगेगा फिर बेटा पैदा होगा। मैं जब देने गई तो उसने भी और उसके बेटे भी ससुराल किया। उसने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है, तो वो मुझे ब्लैकमेल करके मेरे से 2 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2.5 लाख लेता रहा। और मुझे उससे ब्लैकमेल करके उसने मेरे से 20 लाख और 8 तोले जेवर ले चुका है। उसने मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। मैंने अपने शौहर को बताया तो उसने मुझे बोला कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, तुम जाओ अपने घर चली जाओ। फिर मैं अपने मामू लोगों के पास आ गई। फिर मैंने मामू को बताया, उन्होंने केस दायर किया और इस पीर को पकड़ा। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसे जाली पीरों के पास ना जाए और मेरे तरह अपनी ज़िंदगी तबाह मत करें। आप माशाल्लाह समझदार हैं, तो आपको किसी भी मौके पे ये ख्याल नहीं आया कि ये कहीं पे गलत हो रहा है? आप कहीं क्लिक? मैंने अपनी सास को बताया था कि ये गलत है। उसने बोला कि तुम्हें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, मुझे बस बेटा चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, जैसे मर्जी दो मुझे। ये बताइएगा कि इस मुलज़िम को ट्रेस करने के लिए, ये भाग गया था कहीं या अपनी जगह पे मौजूद था, किस तरह से ट्रेस किया गया? जी, ये अपने अड्डे पर या अपना जो ठिकाना इसने बनाया हुआ था ये वहीं पे मौजूद था। बड़ा कॉन्फिडेंट था, न जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर चुका था। चूँकि ये सब चीज़ें अभी ज़ेर तफ्तीश हैं, अभी जितना माल बरामद हुआ मज़ीद भी अभी रिकवरीज जारी हैं। अभी मुलज़िम हमारे पास रिमांड पे है।
तो वो बड़े ही पुरसकून तरीके से अपने इस घिनौने अमल को जारी किए हुए था। तो जब हमें इत्ला मिली हमने उसको अरेस्ट किया और उसके बाद हमने ये रिकवरीज का सिलसिला शुरू किया और इंशाल्लाह ताला हम इसको प्रॉपर चलान करेंगे और अदालत के थ्रू इंशाल्लाह उसे प्रॉपर सज़ा भी दिलवाएंगे। ये बताइएगा ये मुकदमा किन दफ़ात के तहत दर्ज किया गया और इसकी क्या सज़ा हो सकती है, मैक्सिमम या मिनिमम? जी, इसके अंदर हमने एक तो उसने चूँकि सोना खुर्द-बुर्द किया, उसकी इज्जत लूटी, इसके अलावा उससे मज़ीद पैसे मांगता रहा, तो हमने इस तमाम ऑफेंसेस में जिसके अंदर 376 है जो कि इस्टेब्लिश होती है, इसी तरह 406 है जो उसने माल लिया और उसको खुर्द-बुर्द किया, इसी तरह जो एक्सटॉर्शन वो उसको कर रहा था, ब्लैकमेलिंग की उसमें, तो वो हमने तमाम दफ़ात के अंदर जो पर्चा दर्ज किया, इसके अंदर हम बहुत होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ताला उसको अदालत से प्रॉपर सज़ा मिलेगी और इंशाल्लाह ताला हमें अपने कानूनी निज़ाम के ऊपर पूरा भरोसा है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है कानूनदान अब्दुल वहाब बलोच। इनसे जानते हैं कि जाली अमल के केस के हवाले से ये क्या कहते हैं। आजकल जो हमारा माशरा है वहाँ पे इन जाहिली पीरों का जो सा है ना अरूज पे कारोबार, तो पुलिस वालों ने रिकवरी की और रिकवरी भी जो सी है ह्यूज अमाउंट में हुई है, तो इससे साबित होता है कि वकूआ जैनवन है। बाकी जो दफ़ात एक लगी है ज़नाबिल जबर की, जो उनसे ये प्रॉपर्टी क्लॉज के अंदर फॉल करता है और इसमें जो सी सज़ा है कम से कम इनकी उम्र कैद है और इनको होनी भी चाहिए सज़ा। और बाकी इन्होंने जो सा औरत थी उसने जो सी इनको अमाउंट दी थी, इन्होंने जो चक्करबाजी दे के जो अमानतन उससे अमाउंट ली थी वो भी अमानत में ख़यानत की थी, तो उसकी भी सज़ा 7 साल है। तो अगर इसको पुलिस की तरफ से अगर इसकी फर्दर और इंक्वायरी भी की जाए तो ये जो जाली पीरा लाजमी बात नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशनल लगते हैं। जिस तरह इन्होंने इससे पैसे भी हथियाए और साथ इसके साथ ज़्यादती भी की, तो इसमें बहुत सारी और भी ख़वातीन, शरीफ घर की ख़वातीन हैं, वो भी शिकार होंगी। और बाकी जो सा अदालत में जो सा ये मामला चलेगा, सोसाइटी नेचर का केस है, तो अदालत को भी चाहिए कि इसको स्टेट की रिट कायम करते हुए इस पर बहुत अच्छा डिसीजन देना चाहिए।